हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। और अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें, खासतौर से 2022 की बात करें, तो शायद ये 2022 का जो साल रहा है अभी तक लगभग हम फर्स्ट हाफ पर आ चुके हैं। और पहले हाफ में जिस तरह का स्टॉक मार्केट का प्रदर्शन रहा, कंपनियों का परफॉर्मेंस रहा, दुनिया भर की इकोनॉमीज का प्रदर्शन रहा, शायद धीरे धीरे लोग पैसे गंवा ही रहे हैं। कोई शख्स होगा जो कि शायद पैसे कमा पा रहा हो, भले ही वो ट्रेडर्स हो, इन्वेस्टर्स हो और या कोई एंटरप्रेन्योर हो। लेकिन एक चीज जो कि इंडिया को फक्र करने वाली बात दिखाती है वो ये है कि दुनिया के जो टॉप 10 अमीर हैं, जो सबसे अमीर लोग हैं, उसमें हमारे इंडिया से केवल 2 लोग शामिल हैं। एक गौतम अदानी और दूसरे मुकेश अंबानी। और दोनों ही इन अमीरों ने इंडिया की नाक को ऊपर रखते हुए और ये सबसे टॉप परफॉर्मर रहे हैं। टॉप परफॉर्मर इन टर्म्स कि इन दोनों ने ही केवल पैसा कमाया अभी तक 2022 में, और बाकी 8 जो सबसे दुनिया के अमीर लोग हैं उस सूची में, उन सभी ने पैसा कमाया। पहले बात करते हैं मुकेश अंबानी साहब की, जो कि इस समय ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में 7th पोजीशन पर हैं। उन्होंने इस साल में करीब करीब $8 बिलियन से ज़्यादा की वेल्थ अपनी बढ़ाई है, यानी कि उनकी वेल्थ बढ़कर अब $98.4 बिलियन हो गई है। ये फ्राइडे तक का डेटा है। अगर हम देखें तो उनकी जो मेन कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके स्टॉक का परफॉर्मेंस देखते हैं। 31 दिसंबर 2021 को जब एंड हुआ था, तब रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर करीब 2368 रुपये था और अब ये बढ़कर करीब 2700 रुपये हो गया है। अगर हम इसका ईयरली हाई देखें जो इस साल में लगा है, वो करीब 2856 रुपये का लगा है, जो कि अप्रैल में लगा था। रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद लगा था ये हाई। इसका मतलब है कि मुकेश अंबानी साहब ने एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन की है, ना सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को, उनकी खुद की पर्सनल वेल्थ भी आसमान छू रही है। साथ ही अब बात करते हैं गौतम अदानी की। गौतम अदानी साहब ने अगर देखें तो उनकी वेल्थ और ज़्यादा बढ़ी है इस साल में। उनकी वेल्थ में करीब $19 बिलियन का इजाफा हुआ है, जो कि अब करीब $95 बिलियन पर आ चुकी है। तो अगर इनकी वेल्थ में देखें तो मेन जो उनका पोर्शन है कुछ एक स्टॉक से आता है, जैसे कि अदानी पावर, जिसका स्टॉक लगभग ट्रिपल हो चुका है। 100 रुपये का शेयर करीब 300 रुपये तक आ चुका है। साथ ही अगर देखें अदानी ट्रांसमिशन और अदानी एंटरप्राइजेस, इन दोनों स्टॉक्स ने भी 20 से 30% तक का उछाल दिखाया इस साल में। हालांकि ये स्टॉक्स अपने हाई से थोड़ा नीचे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी ये अगर 31 दिसंबर के क्लोजिंग प्राइस से देखें और अभी तक का प्राइस देखें तो इसमें अभी भी 20 से 30% का जंप है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अदानी और अंबानी यही दोनों छाए हुए हैं दुनिया के टॉप 10 अमीरों में। अब बात करते हैं अन्य अमीरों की जिन्होंने कुछ वेल्थ खोई है। एक इंटरेस्टिंग नाम जिस पर कि हम बात करते हैं वो है वॉरेन बफे साहब। स्टॉक मार्केट से रिलेशन है उनका, सीधे तौर पर हम जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर स्टॉक इन्वेस्टर हैं। और उनकी वेल्थ में अगर देखें तो एक जो गिरावट देखने को मिली है दोस्तों, वो केवल फ्राइडे के सेशन में ही इतनी गिरावट थी कि उनका अभी तक का 2022 का जो परफॉर्मेंस है वो रेड में आ गया। अदरवाइज अगर देखें तो वॉरेन बफे साहब की जो वेल्थ थी वो इरोड नहीं हुई थी, यानी कि दुनिया में सारे निवेशक पैसा गंवा रहे हैं, लेकिन वॉरेन बफे का जो पोर्टफोलियो है उसमें गिरावट ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। उसके अलावा अगर देखें तो दुनिया के जो नंबर 1 अमीर शख्स हैं एलन मस्क ने सबसे ज़्यादा वेल्थ खोने वाले शख्स में से एक हैं। उन्होंने करीब $209 बिलियन की उनकी टोटल वेल्थ है। उसमें अगर पूरे साल में अभी तक 2022 में देखें तो करीब वो $61 बिलियन अपने लूज कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं उनकी वेल्थ में ही सबसे तेज परसेंटेज टर्म्स में गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरे नंबर पर आते हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन के प्रमोटर हैं। उनकी वेल्थ में अगर देखें तो करीब $60 बिलियन की गिरावट देखने को मिली है। तो ये कुछ एक अमीर लोग हैं। बिल गेट्स देख लीजिए, उनकी जो वेल्थ है उसमें करीब $21 बिलियन की गिरावट देखने को मिली है। अब अगर एलन मस्क की बात करें तो एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसका स्टॉक प्राइस जो 52 वीक हाई था, मतलब करीब $1243 का था, वहां से गिरकर अब ये $696 पर आ चुका है, यानी कि लगभग आधा होने की तरफ जा रहा है। इसी की वजह से इनका जो ये परफॉर्मेंस है कुछ खराब होता हुआ दिख रहा है। अगर हम जेफ बेजोस की बात करें, जो कि अमेजॉन के मालिक हैं, अमेजॉन का स्टॉक जो कि हाल में भी अभी स्प्लिट भी हो गया था, उसका अगर एडजस्टेड प्राइस लेते हैं तो $188 आता है, जो कि 52 वीक हाई था। वहां से स्टॉक गिरकर करीब $110 पर आ चुका है। तो ये कुछ एक कंपनीज हैं, इनके प्रमोटर्स हैं, जिनकी वेल्थ लगातार इनके शेयर गिरने से कम होती जा रही है। लेकिन वहीं उसके विपरीत हमारे जो 2 भारतीय हैं उनकी वेल्थ में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि 2022 में भारतीयों का बोलबाला रहेगा और अंबानी और अदानी साहब छाए रहेंगे। थैंक यू।